Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about loop, means iteration. So let's begin. Loop in programming are used to repeat the code, are used to repeat the block of code until the specific condition is met. ठीक है, तो लूप जो है प्रोग्रामिंग के अंदर तब तक के रिपीट होता है जब तक ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती रहती है, जब तक ये कंडीशन मिलती रहती है। ठीक है, a loop statements allow programmer to execute a statements and group of statement multiple time without repetitions of code। तो हम कोड को बार बार नहीं लिखते हैं, बस एक बार हमने कंडीशन दे दी और उस कंडीशन पे बिहाफ पे मल्टीपल टाइम्स हमारा जो कोड है वो रिपीट होता रहता है, मल्टीपल टाइम चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, जब तक ये कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई होती रहती है। तो कौन कौन से लूप हैं ऑर्डिनो के अंदर, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो ऑर्डिनो के अंदर हमारे पास कौन कौन से लूप है? फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है। तो फॉर लूप क्या होता है? फर्स्ट इनिशियलाइज द कंडीशन, देन चेक, then execute the body at last that update is done। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका मतलब बनता है, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए, तो फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप, तो फॉर लूप जो है वो ओपन एंडेड लूप है, ओपन एंडेड लूप। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है, अगर आप इसका सिंटैक्स देखिए, फॉर हमने लिखा, सबसे पहले हम करते हैं इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इनिशियलाइजेशन करते हैं, कोलन लगाते हैं, उसके बाद फिर कंडीशन, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद आप यहाँ पे या तो इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है, या तो इंक्रीमेंट करोगे या तो डिक्रीमेंट करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी फॉर लूप के सिंटैक्स के अंदर। सेमीकोलन लगाना मस्ट है, ये मत भूलिएगा, इसका एक क्वेश्चन भी बना था। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ओ लेवल में एक क्वेश्चन इसका आया हुआ है, तो सिंटैक्स बेस्ड ही क्वेश्चन था। यहाँ पे यही पूछा गया था कि बहुत सारे सिंटैक्स दिए गए थे और इसमें पूछा गया था कि कौन सा सिंटैक्स करेक्ट है। तो फॉर लूप में सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन को पास करते हैं, फिर उसके बाद या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इसको एक एग्जांपल से देखें, तो एग्जांपल में जैसे फॉर, फिर हमने इसको इनिशियलाइज किया, आई को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, फिर कंडीशन दी कि आई कब तक के चले, जब तक कि वो 10 लेस देन 10 ना हो जाए। ठीक है, और आई हर बार इंक्रीज होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए अच्छे से कि आई, मान लीजिए हमने इंटीजर एक पास किया है आई। ठीक है, अब आई की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टाइम में 1 है। अब यहाँ पे दूसरे में हमने कंडीशन चेक करी, यहाँ पे एक मिनट, ब्लॉक ऑफ कोड भी लिख लेते हैं, यहाँ पे इसमें ब्लॉक ऑफ कोड भी आएगा। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड, इसके अंदर करली ब्रेसेस में लिखा जाएगा। तो ब्लॉक ऑफ कोड में हमने लिखा है सीरियल डॉट प्रिंट एलएन आई। ठीक, तो आई देखिए पहले 1 था, अब ये कंडीशन कब तक के चलेगी? जब तक के 10 से छोटा ना मिल जाए, मतलब 9 तक के चलेगी ये कंडीशन। अगर इक्वल्स टू होता तो 10 के बराबर भी चलती। ठीक, तो आई हमारा 1 है, तो 1 है, तो सबसे पहले हमारा आई क्या हो गया? प्रिंट हो गया। अब जब प्रिंट हुआ तो उसके बाद हम इसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इंक्रीज क्यों करेंगे? यहाँ देखिए आई प्लस प्लस लिखा है, तो आई प्लस प्लस का क्या मतलब है? फॉर लूप में आप ये मत देखिएगा कि ये प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये एज अ प्री ही काम करता है, चाहे आप आगे लिख दीजिए चाहे आप इसको पीछे लिख दीजिए। मतलब कहने का है कि प्लस प्लस आई लिखेंगे तब भी चलेगा, आई प्लस प्लस लिखेंगे तब भी ये इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो वैल्यू को इंक्रीज करके ये क्या करने वाला है? 2 करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा हम कंडीशन को 2 करेगा, 2 करने के बाद फिर से ये प्रिंट कर देगा। तो आई की वैल्यू क्या आ गई? दूसरी बार में ट्रू आ गई, सॉरी 2 आ गई।
अब 2 आई, फिर से ये देख रहा है कि अच्छा आई की वैल्यू अब 2 आ गई है। अब यहाँ पे फिर से ये देखता है कि अच्छा अभी आई 9 नहीं हुआ है, तो अभी हमें चलना है, अब चलेगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक बार वैल्यू को क्या कर दिया इसने, फिर से ये वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। तो वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है विच मीन्स 3 हो गया। अब 3 को प्रिंट कर दिया इसने, ठीक। फिर जब 3 को प्रिंट कर लिया, अब फिर से चेक करेगा, अच्छा अभी कंडीशन 9 नहीं हुई है, तो 9 नहीं हुई है, फिर से ये क्या करेगा, एक इंक्रीज कर देगा। तो वैल्यू को जब इंक्रीज करेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और 4 जब वैल्यू मिली यहाँ पे तो 4 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे दोबारा से आप कंडीशन ये चेक करेगा, कंडीशन चेक करा, अच्छा अभी 9 नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि लेस देन 10 है, ठीक है, लेस देन 10 है, तो 9 तक के तो ये जाएगा ही। अब यहाँ पे फिर से ये कंडीशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज कर रहा है तो आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 5 हो गई, तो 5 फिर प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ सीरियल डॉट प्रिंट एलन लगाया और आई इसके अंदर पास कर दिया है, तो हर बार जब भी आई की वैल्यू अपडेट हो रही है प्रिंट कर रहा है। फिर देख रहा है अच्छा 9 नहीं हुई है कंडीशन, फिर आई को प्लस प्लस करेगा और प्लस प्लस करने के बाद आई की क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब 6 हुआ है तो यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है तो ये प्रिंट कर देगा इसी चीज को। अब 6 के बाद ये दोबारा से चेक करेगा कंडीशन को, अभी भी 9 नहीं हुई है, फिर से इंक्रीज करेगा और यहाँ पे फिर 7 प्रिंट कर देगा, ठीक। इसी तरह से 8 प्रिंट करेगा, इसी तरह से 9 प्रिंट करेगा, और जब तक ये चलता रहेगा जब तक कि हमारी कंडीशन क्या नहीं हो जाएगी, मीट ना हो जाए या सेटिस्फाई ना हो जाए। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगी तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनो स्केच। तो यहाँ पे ही हम इसको देखते हैं, ये वाला हम पुराना प्रोग्राम जो है इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ हमने ले लिया है इंट आई, फिर फॉर लूप लिया, फॉर में हमने दिया आई इक्वल्स टू 1 कोलन आई लेस देन 10 कोलन आई प्लस प्लस, ठीक। इसमें भी वही सेम चीज़ है कि अगर आप करली ब्रेसेस, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हो तो करली ब्रेसेस लगाओ, अदरवाइज ना भी लगाओ तब भी चलेगा अगर सिंगल आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, ठीक है। प्रिंट एलन, प्रिंट एलन में हमने आई पास कर दिया, तो अभी हमने जो देखा कि ये 1 से लेके क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा हमारे पास 9 तक के वैल्यू को। अच्छा ये आई को हमने सेमी कोलन नहीं लगाया, चलिए फिर से चलता है। हर लाइन को टर्मिनेट करना ज़रूरी है, लेकिन देखिए जब फॉर लूप आप यूज़ कर रहे हो तो फॉर लूप को टर्मिनेट नहीं किया जाता, क्योंकि फॉर लूप की बिगनिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और किसी भी चीज़ की बिगनिंग हो रही है तो उसको टर्मिनेट नहीं किया जाता। जैसे देखिए वॉइड सेटअप है, यहाँ पे फंक्शन की बिगनिंग हो रही है, तो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, लाइन खत्म, ठीक है, तो हमें खत्म नहीं करना है उस चीज़ को, ठीक है। चलिए अपलोड कर दिया है, अपलोड कर दिया हमने, और अब हम देखते हैं सीरियल मॉनिटर पे। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेके 9 तक के प्रिंट करवा दिया इसने, ठीक है। तो यही चीज़ अभी हमने देखी थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, इसका सिंटैक्स पूछा गया और सिंटैक्स के साथ साथ ये भी पूछा गया। अच्छा अगर हमें डिक्रीमेंट करना होता तो हम क्या करते, क्योंकि डिक्रीमेंट भी हमने देखा ना, तो हम जैसे यहाँ 0 लगा देते, 10 लगा देते, तो आई की वैल्यू 10 से आ रही है और कहाँ तक के जाए, हम कह रहे हैं 1 तक के जाए, और हर बार क्या हो जाए, माइनस माइनस होती रहे। तो आप इस तरह से अपलोड करिए तो ये उल्टा चलने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 9 10 से चला, 10 से लेके 2 तक के चला, 2 तक के क्यों चला, क्योंकि ये एक कम ही चलेगा। अगर हम इक्वल्स टू लगा देते हैं और दोबारा चलाते हैं तो ये 1 तक के पूरा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 तक के पूरा गया, तो 10 से लेके 1 तक के आया। तो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ही देख लिए यूजिंग फॉर लूप। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है लूप, तो नेक्स्ट लूप है हमारे पास वाइल लूप, ठीक है। तो वाइल लूप को चलिए इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इनिशियलाइज देन कंडीशन चेक एंड देन एग्जीक्यूट द बॉडी एंड अपडेटिंग कैन बी इनसाइड द बॉडी। चलिए यहाँ पे मतलब पहले कंडीशन आती है और उसके बाद बॉडी ऑफ लूप आता है।
इसको हम और अच्छे से समझते हैं। वाइल लूप, तो इसका भी इसको क्या कहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों, क्योंकि सबसे पहले इसमें कंडीशन आती है और कंडीशन को चेक करते हैं तभी बॉडी ऑफ लूप के अंदर जाते हैं। मतलब इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से, पहले हमने वाइल लिखा, डब्ल्यू स्मॉल ही है ये, कंडीशन दी इसके अंदर, और करली ब्रेसेस को ऑन किया, यहाँ पे हमने लिखा बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, तो इसकी बॉडी बनाई और बॉडी बनाने के बाद इसको क्लोज किया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है। जैसे अगर हम बात करें मूवी हॉल वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ क्या होता है, सबसे पहले टिकट चेक होता है। तो उसी तरह से ये भी वाइल लूप भी काम करता है। तो पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन जो है वो ट्रू है तब तो जाएगा इसके अंदर। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये बाहर ही रहेगा। ठीक है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये, अगर यहाँ कुछ नीचे कोड लिखा होगा तो वो रन कर देगा, बॉडी ऑफ लूप को नहीं रन करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए हमने इसको वाइल कंडीशन को टर्मिनेट नहीं किया, मतलब सेमीकोलन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम इसको यहाँ पे इस फॉर वो सॉरी इस लूप की बिगनिंग कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं। और स्टार्टिंग जब भी किसी चीज़ की करी जाती है तो उसको टर्मिनेट नहीं करते हैं। चलिए इसको भी हम आर्डिनो से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं। यहाँ हमने लिया वाइल, वाइल और हमने कंडीशन दे दी है कि जो आई है वो हमारा जाएगा 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 10 तक। ठीक है, तो आई हमारा जाएगा 10 तक के, और हमने यहाँ दे दिया 1। ठीक है, तो 1 से चलेगा 10 तक के जाएगा, और इसको हम इंक्रीमेंट करने के लिए हम यहाँ नीचे लिख देते हैं आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या चलेगा, ये इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आई कितना है, आई है 1, आई है हमारा 1। ठीक है, अब 1 है तो देख रहा है कि भाई हाँ अच्छा ठीक है, ये 10 से तो छोटा ही है, जब 10 से छोटा है तो आई प्रिंट हो जाएगा। तो वेल 1 जो है वो प्रिंट हो गया। अब इसके बाद जब 1 प्रिंट हुआ, आई प्लस 1 कर रहे हैं, तो आई प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ पे हमें 2 मिल गया। अब दोबारा से ये कंडीशन चेक करी जाएगी, अभी आई हमारे पास 2 है, तो अभी भी हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब जब सेटिस्फाई हो रही है तो आई हमारा यहाँ पे देखिए 2 प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट के लिए सीरियल डॉट प्रिंट एल एन लिखा हुआ है। आई 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे आई प्लस 1 हो रहा है, तो आई प्लस 1 विच मीन्स 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 विच मीन्स 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे जब हम 3 चेक करेंगे तो 3 चेक करेंगे तो क्या आएगा, 3 जब चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें अभी भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, तो सेटिस्फाई है, और ये हमारा 3 प्रिंट कर देगा। इसी तरह से 3 प्लस 1 होगा और 3 प्लस 1 4 होगा। फिर चेक करेंगे, फिर चेक करने के बाद देखिए कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है, क्योंकि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी, क्योंकि जब तक के 9 नहीं आ जाएगा। हमने क्या लिया है, आई लेस देन 10, तो लेस देन 10 क्या होगा, 9 ही होगा। तो हमारी ये कंडीशन प्रिंट होती रहेगी। इसको अपलोड करके देख लेते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो करली ब्रेसेस नहीं ऑन किया, तो इसीलिए ये चल नहीं रहा था। चलिए, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 पूरा अप टू 9 तक के प्रिंट हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आप सिंटैक्स का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंटैक्स का ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है। एंट्री कंट्रोल लूप मतलब जब एंट्री होती है उसी टाइम पे कंडीशन चेक हो जाती है, और कंडीशन अगर सही है तभी बॉडी ऑफ लूप में वो एग्जीक्यूट किया जाता है उस प्रोग्राम को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में तो यही पूछा गया था कि कौन सा ऐसा लूप है जो एक बार तो एग्जीक्यूट होता है, जो एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा लूप है, वो डू वाइल लूप है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन जो है वो लास्ट में चेक होती है, तो एक बार तो हो आया, घूम आया बॉडी के अंदर, उसके बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो बाहर निकाल दिया गया। लाइक एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल, एग्जाम हॉल में क्या होता है, हम बैठ गए, बैठने के बाद इन्विजिलेटर आया और उसने चेक किया एडमिट कार्ड है कि नहीं है आपके पास।
अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो क्या होगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो बस डू वाइल लूप उसी तरह से काम करता है। तो ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन सा ऐसा लूप है जो एक बार तो बॉडी में चला ही जाता है, बॉडी ऑफ लूप में एंटर हो ही जाता है, तो वो कौन सा लूप है, वो है डू वाइल लूप। चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये हमने हेडिंग डाल ली डू वाइल लूप, ठीक है। तो डू वाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। डू वाइल लूप कौन सा लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप। तो यहाँ पे इसको समझते हैं, जैसे डू बनाया, अब यहाँ पे बॉडी आई, बॉडी ऑफ लूप, और फिर वाइल आई। ये पहला ऐसा लूप है जिसको हम टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। कंडीशन लगा दी और यहाँ पे हमने टर्मिनेट कर दिया, कंडीशन लगा दी और यहाँ पे हमने टर्मिनेट कर दिया। तो ये पहला ऐसा लूप है जिसको हम टर्मिनेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, डू लगा हुआ है, अब यहाँ पे कोई कंडीशन तो लगी नहीं है, तो हम अंदर चले गए, अंदर गए, घूम घाम के आ गए, और कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो हम बाहर निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने लिया यहाँ पे डू, आई की वैल्यू में लिए 9, ठीक है, आई की वैल्यू लिए 9। अब हम गए बॉडी ऑफ लूप में, हमने दिया सीरियल डॉट प्रिंट एलन, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। अब इसके अंदर हमने ले लिया है आई, ठीक है, आई प्रिंट करवाया, और हम कह रहे हैं वाइल, कंडीशन क्या हमने दे दी, कंडीशन दे दी आई इज लेस देन 2। तो क्या आई लेस देन 2 था, क्या आई लेस देन 2 था, अब यहाँ पे हम प्लस प्लस ही लगा देते हैं। नहीं भाई, आई लेस देन 2 तो था ही नहीं, आई लेस देन 2 तो था ही नहीं। तो यहाँ पे होगा क्या, एक बार हम घूम आए, ठीक है, और आई की वैल्यू 9 प्रिंट भी हो जाएगी, आई की वैल्यू 9 प्रिंट भी हो जाएगी, उसके बाद पता चलेगा अच्छा कंडीशन ही फॉल्स है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, चलिए प्रैक्टिकल के थ्रू। तो यहाँ पे इस कंडीशन को हम उठा के हमने यहाँ लगाया डू, हमने यहाँ लगाया वाइल, कर दिया टर्मिनेट। अब वैसे ही करते हैं हूबहू। तो यहाँ पे हमने 9 लिखा था, 9 लिखा था, और यहाँ पे हमने लिखा था लेस देन 2, ठीक है। इसको हम करते हैं अपलोड। तो अपलोडिंग डन हो गई है, देखिए 9 प्रिंट हो गया। खैर ये समझ में नहीं आ रहा है, एक बार हम इसको क्लियर करके दोबारा से अपलोड करते हैं। तो देखिए एक बार ये घूम घाम के चला आया, जबकि कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी, ठीक है। इसने 9 प्रिंट किया, घूम घाम के चला आया लूप के अंदर, क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी, उसके बाद भी चला गया। तो ये क्वेश्चन आया है कि जब कंडीशन फॉल्स होती है तब भी कौन सा लूप है जो एक बार तो अंदर जाके घूम आता है, ठीक है, बॉडी ऑफ लूप में। तो ये हमारा है डू वाइल लूप, ठीक है। चलिए अब इसको कंडीशन को सही करते हैं और अच्छे से करते हैं। तो हमने यहाँ 1 लिया, यहाँ पे हमने 10 लिया, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। 1 है, फिर ये प्रिंट कर देगा 1 को, फिर प्लस प्लस है तो प्लस करेगा, और कब तक ये प्लस करेगा, जब तक के 9 नहीं हो जाएगा। तो अपलोड करके देखते हैं उसको। तो देखिए ये अपलोड हुआ और ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे लूप जिनको हमने अभी कंप्लीट किया है, ठीक है। ये हमारे लूप थे जिनको अभी हमने कंप्लीट किया। So thank you so much for watching my videos. Subscribe my channel for more videos. O level के important notes और previous year questions के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल।